नमस्कार, मैं भास्कर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एपीएम ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में। पहले वीडियो में हमने जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होता है, उनका एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में। वेक्टर प्रोडक्ट्स, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मली मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसी तरीके से इसमें भी वेक्टर्स में भी प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें ये डिफरेंट होता है, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, से डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। पहला होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये दोनों क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको करने के बाद जब डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं तो इसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी हमें प्राप्त होती है, अर्थात अदिश राशि हमें प्राप्त होती है। जब हम किन्हीं दो वेक्टर्स का या किन्हीं दो सदिश का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट गुणन करते हैं, तो हमें वहां पर क्या होता है, एक अदिश राशि प्राप्त होती है। इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जब किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में हम क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो हमें वहां पर जो फाइनल राशि प्राप्त होती है जो बाद में, वो क्या होती है, एक वेक्टर राशि ही प्राप्त होती है। इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट के अलावा वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। पहले नंबर पर हम देखेंगे क्या डॉट प्रोडक्ट के बारे में, कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और हम कैसे इसको करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए अगर हम मान लें कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए, इसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये क्या ले लिया हमने, वेक्टर ए ले लिया, और वेक्टर बी दूसरा ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, हमने दो वेक्टर्स मान लिए। अब इन दोनों का हमें क्या करवाना है, डॉट प्रोडक्ट करवाना है। तो डॉट प्रोडक्ट करवाने के लिए हम a डॉट b इक्वल टू करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट, फिर दूसरा वेक्टर b वेक्टर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, इस तरीके से दिखेगा। अब इसका जो फाइनली आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा 3 2 6 प्लस 3 4 जा 12 एंड 4 5 जा 20। तो ये जो हमारा आ जाएगा 38। ये आंसर आया। जो ये राशि आई हमारी, जो भी ये वैल्यू आई, ये कौन सी वैल्यू है, स्केलर राशि है। स्केलर राशि में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, अर्थात केवल परिमाण ही होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। तो ये क्या है, जो 38 है, ये क्या है, केवल और केवल परिमाण ही है। अब क्या है, जब नॉर्मल मैथमेटिकली हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होता है, फिर इसी का मल्टीप्लिकेशन दूसरे पद में भी होता है, और इसी का मल्टीप्लिकेशन तीसरे पद में भी होता है। इसी प्रकार से इन दोनों के भी क्या होंगे, इसका भी मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन भी इसमें होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन भी इसी में होगा। तो जो तीनों पद हैं, इन तीनों पदों के जो मल्टीप्लिकेशन गुणा होंगे इन तीनों पदों में अलग अलग होते हैं। ये कहता है हमारा क्या, नॉर्मल मैथमेटिक्स का नियम। बट इसमें भी वही चीज है, डॉट प्रोडक्ट में भी ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है हमारा, हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, क्या एक वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं i कैप, j कैप और k कैप से। जिस किसी के ऊपर कैप का निशान लग जाता है वो बन जाता है यूनिट वेक्टर, अर्थात एकांक सदिश। क्यों? क्योंकि और i कैप, j कैप, k कैप लेते हैं, हम थ्री डायमेंशनली बात करते हैं तो थ्री डायमेंशनल इसमें क्या होता है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये z एक्सिस होता है। तीन हमारे अक्ष होते हैं थ्री डायमेंशनल में। तो इस x दिशा में जो हमारा एकांक सदिश होता है y कैप होता है, y दिशा में हमारा j कैप होता है और z दिशा में हमारा k कैप होता है। ठीक है, और ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब इनके बीच एक कंडीशंस होती है, अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो लंबवत की कंडीशन क्या होती है, इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा,
ये वेक्टर ए है, मान लो ये वेक्टर बी है, और यहाँ पर कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट को बेसिकली अगर फिजिक्स के फॉर्म में डिनोट करें तो ये होता है, मान लो कोई दो वेक्टर हैं, माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, कोई दो वेक्टर हैं और इनका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। ये जो हमारा होता है ये फॉर्मूला होता है, इसी के अनुसार ही सबका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अर्थात डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a डॉट b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, अर्थात परिमाण वेक्टर a का परिमाण वेक्टर b का परिमाण, और इन दोनों के बीच क्या कोण होगा, जो भी होगा, मान लो ये अभी 90 है, ये है वेक्टर a, ये वेक्टर b है, ये वेक्टर a है, इन दोनों के बीच के कोण थीटा है। तो जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, a डॉट b इक्वल टू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। ठीक है, तो ये क्या हमारा हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि अगर यहां से इस वाली कंडीशन से वेक्टर a इनटू वेक्टर b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b cos थीटा करें, तो यहां पे जब हम देखते हैं तो ये जो i और j का मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे हम, तो यहां पर वेक्टर i डॉट वेक्टर j इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j, और यहां पर cos थीटा है जो हमारा, वो यहां पर थीटा कितना होगा, i और j हमारे कितने एंगल पे हैं, 90 डिग्री पे हैं, तो यहां पर cos 90 हो जाएगा। तो i डॉट j, तो यहां पर ये मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं, इनका कितना भी हो cos 90 की वैल्यू होती है हमारी 0 होती है, तो अर्थात जो हमारा i डॉट j है वो क्या हो जाएगा, वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, i डॉट k, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे i j k हैं ये तीनों क्या है, x डायरेक्शन y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन में है, और तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो इनके बीच में जो भी एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k डॉट i ये भी 0 हो जाएगा, और i डॉट j वो 0 हो गया हमारा, और k डॉट j ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो जो भी एक दूसरे के जब थीटा 90 होगा हमारा, तब क्या हो जाएंगे, ये सारे 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसमें ये सारे क्या हो जाते हैं, हमारे 0 हो जाते हैं, और i डॉट i हमारा क्या हो जाएगा, i डॉट i इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर i यूनिट वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 होती है। तो जब i और i का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 के ऊपर 1, तो उसी के समानांतर, तो यहाँ पर जो थीटा होगा हमारा वो क्या होगा, हमारा थीटा का वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू फिर कितनी होती है, 1 होती है। इसीलिए जब सेम यूनिट वेक्टर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से जो हमारा j डॉट j है ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और k डॉट k है ये भी 1 हो जाएगा। इसीलिए जब a डॉट b का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सीधा i डॉट i को ही मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी सबको 0 कर देते हैं, ये अपनी सुविधानुसार है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, अर्थात क्रॉस गुणन या वेक्टर गुणन के बारे में। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, जब क्रॉस गुणन लेते हैं हम, तो ये हमारे क्या है, एक्सिस हैं, कौन कौन से एक्सिस हैं हमारे, x है, y है, z है, इन तीनों में क्या है, हमारे एक यूनिट वेक्टर है 3, i कैप, j कैप एंड k कैप। ठीक है, तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर किन्हीं, मान लो ये दो वेक्टर हैं, इनके बीच में एंगल थीटा है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, जब इन दोनों के बीच में हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इनटू, इसमें क्या आता है हमारा sin थीटा आता है। डॉट प्रोडक्ट में हमारा क्या था, उसमें cos थीटा आता था, कोसाइन लेते थे, इसमें हम क्या लेते हैं, उन दोनों वेक्टर्स के बीच की ज्या लेते हैं। ठीक है, उसमें कोज्या लेते थे, इसमें केवल ज्या लेते हैं, अर्थात साइन लेते हैं। ठीक है, तो a क्रॉस b इक्वल टू मॉड a मॉड b sin थीटा, तो जो भी हमारा एंगल होगा थीटा, उसी के अनुसार ही हमारे इसकी वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, अब हम अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में देखें हम, तो क्या हो जाएगा, i कैप क्रॉस i कैप इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा 1 into 1,
और आई कैप क्रॉस आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना है हमारा 0 डिग्री का होगा, तो जो हमारा क्या हो जाएगा साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, अर्थात जो हमारा आई कैप क्रॉस आई कैप होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम जे में देखें और के में देखें, अर्थात y डायरेक्शन में एंड z डायरेक्शन में देखें यूनिट वेक्टर्स को, उनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा j कैप क्रॉस j कैप इज इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा और k कैप क्रॉस k कैप इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जब क्रॉस प्रोडक्ट हम कराते हैं तो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 होती है। जबकि हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि सेम वेक्टर्स सेम यूनिट वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट कराते थे तो उसमें जो वैल्यू आती थी वो कितनी आती थी 1 आती थी। अब अगर इसमें हम आई कैप डॉट जे कैप करवाएं, क्या करवाएं आई कैप क्रॉस जे कैप, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 into 1 हो जाएगा, 1 into 1 into साइन 0 की जगह क्या हो जाएगा साइन 90 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा वेक्टर की दिशा होती है एन कैप, जो ए क्रॉस बी होता है उसमें क्या होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इनटू एन कैप दिशा इसकी डायरेक्शन होती है, क्योंकि ये क्या होती है वेक्टर राशि आती है लास्ट में जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसमें डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तो डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 90 हो जाएगा और यहाँ पर एन कैप की दिशा क्या है हमारी के कैप में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप आ जाएगा। इसी प्रकार से और देखेंगे तो जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू ये आई कैप आ जाएगा और के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप आ जाएगा। और अगर इनका उल्टा करते हैं जैसे आई क्रॉस जे किया और जे क्रॉस आई करें तो क्या हो जाएगा उसमें माइनस के हो जाएगा, तो जे क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप और के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप और यहां से हो जाएगा आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो जो हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ये किसके बराबर हो जाएगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस वेक्टर ए, इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। अब इसमें कोई दो वैल्यू ले ले, मान लो कोई भी दो वैल्यू ले लें, उसको अगर करके देखें हम कि क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा तो उसको भी देख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं माना वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और वेक्टर भी मान लेते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स ले लिए। अब हमें इनका क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट कराना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कराते हुए देखेंगे कि हम वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ पर हम कराएंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इनका जब वेक्टर प्रोडक्ट कराते हैं तो कैसे कराते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में लेते हैं और मैट्रिक्स फॉर्म में ही इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो कंपोनेंट है आई जे के लिख लेंगे, हम इनके कंपोनेंट्स लिखेंगे। तो आई का कंपोनेंट वेक्टर ए के लिए 2 है, जे के लिए 3 है, के के लिए 4 है और वेक्टर बी के लिए 3 है, 4 है, 5 है। तो इनके कंपोनेंट लिख दिए। अब क्या करेंगे हम जब इसकी वैल्यू लेते हैं आई कैप के लिए, तो आई कैप के लिए लेंगे तो ये नहीं लेंगे, क्या लेंगे ये इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो 5 3 जा 15 माइनस 16। फिर इसमें क्या आता है ये प्लस, ये ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस, ये कैसे चलता है ये प्लस होता है माइनस होता है, ये प्लस होता है फिर माइनस होता है प्लस होता है माइनस होता है अगर लेना है। लेकिन हमें इन 3 से मतलब है 3 का ही निकालते हैं 3 के सापेक्ष में। तो आई हो गया। अब जे कैप के लिए अगर माइनस लेंगे हम तो क्या हो जाएगा ऐसा मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो माइनस जे कैप। तो यहां से ये नहीं लेंगे, क्या लेंगे ये लेंगे इनटू ये लेंगे, तो 4 3 12 माइनस 5 9 10। ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस के कैप। तो के कैप के लिए लेंगे तो 4 2 इनटू 3 इनटू 3, तो 4 दूनी 8 माइनस 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई कैप और यहां से 16 में से 15 गया तो 1 हो जाएगा, तो माइनस आई कैप माइनस ये है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2j कैप, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस k कैप। तो जो हमारा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की वैल्यू आई वो क्या आई माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। तो अब ये देखेंगे तो ये कौन सी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है,
तो क्या हमने देखा था पहले शुरू में जो हमने बताया था कि दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं कि ये कौन सी राशि a क्रॉस b इक्वल टू, ये कौन सी राशि आई हमारी वेक्टर राशि। तो हमने देखा था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कहलाता है हमारा स्केलर, किन्हीं दो वेक्टर्स का अदिश गुणन, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, किन्हीं दो वेक्टर्स का सदिश गुणन, ठीक है। ये चीजें सारी समझ में जो भी ना आई हो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, वहां पर आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा, या कोई भी चीज ऐसी होगी जिसको वहां पर कमेंट्स में नहीं बता सकते तो आपको एक नया वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्केलर ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स के बारे में, स्केलर और वेक्टर ट्रिपल कैसे कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।